अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर से रिलेटेड स्लीव्स डिज़ाइन। समर में हल्के फुल्के जो ड्रेसेस हम पहनते हैं जैसे कॉटन और लॉन के ऊपर और उसके ऊपर अगर हम इस तरह के डिज़ाइन बनाएं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए ये है हमारे बाजू और इसके ऊपर ये हमने आगे लगानी है फ्रिल। बाजू की टोटल लेंथ हम रखेंगे 17 इंच, 17 इंच के करीब हमने बाजू को रेडी करना है। तो हमारे बाजू का जो ऊपर का हिस्सा है वो बन रहा है 13 इंच और जो आगे हम फ्रिल लगाएंगे एडजस्ट करेंगे वो हम 4 इंच के लगाएंगे। तो टोटल हमारा जो बाजू बन जाएगा वो 17 इंच का बाजू जो है हमारा तैयार हो जाएगा। 4 इंच का आगे से हमने कपड़ा लगाना है। ये हमारी वो फ्रिल है जो हम आगे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे बारीक सिलाइयाँ लगाएंगे और ऊपर हमने मशीन का पहिया फुल करके तो हमने जो फुल कर सिलाइयाँ हमने लगा लेनी है। नीचे हमने बारीक सिलाइयाँ लगा ली है, नीचे बारीक सिलाइयाँ लगाई हैं और ऊपर जो है ना ऊपर आपको डबल सिलाई नजर आ रही होगी। पहले एक सिलाई लगानी है, फिर एक बूट की सिलाई देते हुए मशीन की एक बूट की सिलाई देते हुए दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। डबल आपने सिलाई लगानी है और दोनों सिलाइयों के दरमियान जो है ना आपने मामूली सा डिस्टेंस रखना है, ठीक है। और दोनों सिलाइयों के दरमियान एक बूट का आप डिस्टेंस रख लें मशीन का पहिया फुल करके। तो फिर आपने डबल सिलाई लगानी है। मशीन का पहिया फुल करके डबल सिलाई लगा के तो इस तरीके से हमने जो चुनट है डाल लेनी है। चुनट इतनी डालनी है कि बाजू के ऊपर जो है बाजू का साइज जो आगे से हमने जहाँ पे फ्रिल को एडजस्ट करना है ना वो फ्रिल उसके बाजू के अकॉर्डिंग आ जाए, पूरी हो जाए, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। उसके बाद ये इस तरीके से रखते हुए तो जो दो सिलाइयाँ हमने लगाई थी ना उसके ऊपर उसके दरमियान में हमने सिलाई लगानी है। ये हमारे बाजू की सीधी साइड है, बाजू की सीधी साइड रखनी है और फ्रिल को इस तरीके से ऊपर रखते हुए जो दो सिलाइयाँ हमने लगाई थी जब मशीन का पहिया फुल करके डबल सिलाई हमने लगाई थी तो दोनों सिलाइयों के दरमियान हमने एक बूट का डिस्टेंस दिया था। उस बूट का जो डिस्टेंस हमने दिया था उसके दरमियान में अब हम सिलाई लगाएंगे। दोनों सिलाइयों के दरमियान में आपने सिलाई लगानी है। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। ये हमारे पास पट्टियां, 3 पट्टियों का इस्तेमाल मैं करूंगी और हर पट्टी का साइज हम रखेंगे 1 इंच के करीब। 1 इंच, इसका साइज भी 1 इंच है और इसी तरीके से 3 तीसरी पट्टी लूंगी, ये इसका साइज भी 1 इंच है। पट्टी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपके बाजू का जिस तरह का डिजाइन है जिसके उसके ऊपर जो आप डोरी तैयार करने वाले हैं। अब इसको करेंगे 1 इंच की जो पट्टी है ना इसको इस तरीके से डबल करेंगे और एक बूट की सिलाई रखते हुए अब हम बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाइयां लगा लेंगे और डोरियां तैयार कर लेंगे। बहुत सी अपनी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि डोरी किस तरीके से तैयार करते हैं, आप मेरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं। और अगर आपको डोरी तैयार करना नहीं आती, आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब क्या करेंगे, डोरियां तैयार करने के बाद तीनों डोरियों के जो सार है ना उनको इस तरीके से जोड़ते हुए यहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। डोरी के ऊपर के हिस्से को जोड़ते हुए तीनों को सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ मशीन के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर इसको रखेंगे और यहाँ पे इसको चुटिया की शक्ल जो है हमने देनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट किस्म की चुटिया नहीं बनानी, जो लूज होती है ना वो बनाएंगे। आजकल जैसे कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से शॉप्स बिल्कुल बंद है, आपको कोई चीज़ भी ऐसी नहीं मिल रही जो कि आप बाजू के ऊपर या अपनी शर्ट्स वगैरह के ऊपर अटैच कर सकें। तो सिंपल इस तरीके से आप जो घर में इस तरीके से आप तैयार करके तो आप बहुत सी चीज़ें जो है बहुत सी चीज़ों के ऊपर नेक के ऊपर या फिर आप शर्ट के जो घेरा होता है उसके ऊपर इस तरह के डिज़ाइनिंग कर लेते हैं तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। सिंपल चुटिया की आपने इसको शक्ल दे लेनी है। ये देखें, बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे ना तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जब तमाम छुट्टियाँ कंप्लीट हो गई ना तो बिल्कुल लास्ट पे आपने क्या करना है कि इसको आपने नीचे सिलाई लगा देनी है। नीचे सिलाई लगाने के बाद अब आपने ना
इस तरह का एक कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई जो है ना 2 इंच के करीब होनी चाहिए। 2 इंच चौड़ाई वाला और 2 इंच लंबाई वाला आपने कपड़ा लेना है। 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई, इस तरीके से। अब यहाँ पे बिल्कुल इसको रेक्टेंगल शेप देते हुए यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। जो डोरी के आगे टसल्स लगाए जाते हैं ना, ये वही मैं बना रही हूँ। डोरी का एक सिरा इस तरीके से पकड़ेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोनों को आपस में जोड़ते हुए तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा होगा ना, उसकी कटिंग कर देंगे। इसको पहले सीधा कर लेंगे, ये इक्वल नहीं है। इन दोनों को बिल्कुल आपस में बराबर रखते हुए तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा है ना, वो कैंची की मदद से हम काट देते हैं, ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए और देखने में बहुत खूबसूरत लगे। इस तरीके से जो है ना डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है कि बाजू की साइड की सिलाई कैसे लगानी है। तो बाजू की साइड की सिलाई लगाना आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने इसको रखना होता है 5 इंच के करीब। यहाँ पे हम इसको रखेंगे 5 इंच के करीब। 5 इंच के करीब निशान लगा लें। यहाँ पे हमने इसकी फिटिंग 5 इंच के करीब रखनी है, इस तरीके से। इसी तरीके से बाकी जो इसके बनेगा डिजाइन, निशान जो लगाएंगे हम, वो दिखा देती हूँ आपको। ये इसकी जो मैंने साइड के निशान है वो लगा लिए हैं और इस तरीके से जो बाजू है हमारा तैयार हो चुका है। अब ये जो डोरी है जिसको हमने इसके ऊपर अटैच करना है, तो डोरी को अटैच करने का तरीका ये होता है कि इसको हमने कर लेना है डबल डबल करके, इस तरीके से हम इसको बना देंगे। उसके बाद ये हमारा बाजू का हाफ पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बाजू का आधा हिस्सा लगेगा, डोरी का आधा हिस्सा जाएगा और यहाँ पे आधा हिस्सा जाएगा, यहाँ पे। अब इस डोरी को डबल करने के बाद इसको हमने 2 पार्ट्स में बना लिया यहाँ से। अब 2 पार्ट्स में बनाने के बाद यहाँ से बिल्कुल जहाँ पे आपने साइड सिलाई लगाई है ना, वहां से आपने इसकी सिलाई लगानी शुरू करनी है। हाफ सिलाई आपने एक साइड पे लेके आनी है। ये हाफ सिलाई आपने एक साइड पे लगा ली है। उसके बाद आपने अब दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है। एक साइड पे हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब दूसरी साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। एक ही सिलाई के साथ आपने इसको तमाम को कवर नहीं करना। फाइनली हमारे बाजू जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। लास्ट लुक मैं आपको दिखाती हूँ बाजू किस तरीके से तैयार हुए हैं। जब आप बनाएंगे और आप पहनेंगे ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये अब आपकी चॉइस पे है कि आप इसको खुला रखें या फिर आप इसको जो है आप इसको बांध लें।
अगर इस तरह भी रहेंगे तो ये अच्छे लगेंगे, लेकिन इस तरह जो लोग जो ख़वातीन किचन वगैरह में काम करती हैं तो फिर ऐसे बाजू उनको काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे 1 से 2 टांका लगा देते हैं उसकी मदद से, सुई की मदद से, ताकि ये इस तरीके से बन जाए। फाइनली हमारे बाल तो तैयार हो चुके हैं। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इस तरीके का डिज़ाइन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक करें और नीचे दिए गए रेड बटन पर भी क्लिक करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।